22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन में शंकराचार्यों ने जो विवादास्पद स्थिति पैदा कर दी है, उसके संबंध में क्राइम पेज की टीम ने आज राजधानी लखनऊ के दारुल सफा में लोगों के विचारों को जानने की कोशिश की, जिसमें ये बात खुल करके आई कि जहां एक तरफ शंकराचार्यों का समर्थन करने वाले लोग मौजूद हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो रावण का मंदिर बनवाने तक का संकल्प ले रहे हैं और इस बात के लिए अब घोषणा कर रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि हम रावण का मंदिर बनवाएंगे, हम रावण मंदिर बनवाएंगे। रावण मंदिर मेरी योजना है, स्वयं मेरी योजना है। अब ये धीरे धीरे चलेगा। जैसे राम मंदिर 50 साल में 500 साल में आया है, मेरा मात्र 20 साल में रावण मंदिर बनेगा। अरे रावण मंदिर आप क्यों बनवाएंगे? पूरे देश में रावण मंदिर इसलिए बनवाएंगे, उसका मंदिर नहीं है। मेरी आस्था का विषय है। श्रीलंका में बन गया, लेकिन मुझे नमन है उसका। लेकिन जब उनकी आस्था है, संसार की आस्था है, मेरी आस्था रावण में है। यह एक ऐसी स्थिति है सनातन धर्म के बीच में, सनातन धर्म के अंदर, सनातन धर्म की पद्धति के सामने, जिसमें बराबर बहस की गुंजाइश रहती है, अपने अपने विचार रखने की गुंजाइश रखती है। क्राइम पेज टीम ने आज जो कवरेज की है, लोगों के बीच में जाकर प्रस्तुत है वो सारी रिपोर्ट। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश में बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल, लेकिन इस हालात में जब पूरा देश इसको एक जश्न की तरह मना रहा है, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य महोदय ने ये बात कही है कि जो ये मुहूर्त निकाला गया है वो ये बात कहने में सही नहीं है, लेकिन चाचा सुनिए, ये एक ऐसा विषय है, ऐसे नेता जो है बहुत आते हैं, हम इस समय राजधानी लखनऊ के दरगाह में और लोगों से इस संबंध में उनके विचार जानते हैं गरीबों की लड़ाई कि वो इस फॉर्च्यूनर में चल जाते हैं प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को और ये जो भ्रांतियां पैदा हुई है उन पर उनके क्या विचार। सनातन का और हिंदुओं की जो एक कलंक लगा था माथे पे, वो गुलामी का, वो आज खत्म होकर के 22 तारीख का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। और जो भी व्यक्ति राम मंदिर का विरोध कर रहा है और राम की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहा है, चाहे संत हो और चाहे यूँ हो, वो सब राक्षस हैं, असुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। वो इसीलिए उसका विरोध कर रहे हैं। जब जब धर्म की हानि होती है तब इन्हीं असुर लोग मरते हैं। विरोध नहीं करना चाहिए। शंकराचार्य जी का कहना ये भी है कि मंदिर अभी अधूरा है और अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया जाना शास्त्र सम्मत नहीं। अरे वो सात सम्मत है, अभी जो 4 ठौरा पश्चिम बंगाल में साधु मार दिएगा तो शंकराचार्य कौन बैठा है वहाँ भैया? और वो शंकराचार्य उसके लिए बैठा था जब मंदिर गिराया गया था, जब वहाँ मस्जिद हो गई थी, जब राम जन्मभूमि में सैकड़ों कारसेवकों को गोली से मारा गया था, जब जा करके उसमें पूरी सरजू की लाल हो गई तो कोई शंकराचार्य बैठा था? कहाँ का शंकराचार्य सब थे? कोई शंकराचार्य सब नहीं थे। आज शंकराचार्य होकर के आगे आज बनकर तैयार हो गया, देश की जनता ने पैसा दिया उसको बनकर, उसमें राजनीति कर रहे हैं, उसमें वो करना चाह रहे हैं। हम ये कुछ नहीं, हमारे जो शास्त्र सम्मत जो हमारे संस्कृत के विद्वान, ऐसा नहीं वहाँ पे जो विद्वानों ने रखा है, या तो उनसे जाकर शंकराचार्य अपना वो शास्त्रार्थ करे जा करके, या तो वो कहे नहीं तो ये भगवान का काम हो गया है जो 550 साल में नहीं हुआ था, वो अब 22 तारीख को होने जा रहा है। उसमें अगर कोई भी तो अगर उसमें विघ्न डालेगा तो समझ लो वो दुष्ट है, राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसके अंदर राक्षस प्रवृत्ति आ चुकी है, इसीलिए वो इसका राम जी का विरोध कर रहा है। और भगवान गोसावी तुलसी जी ने कहा था, राम विमुख से आज तुम्हारा रहन को कुल रोन हारा। कांग्रेस में यही होगा, सपा में यही होगा, कोई रोने वाला नहीं बचा। लेकिन सवाल लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है, सरस्वती महाराज ने ये कहा है कि मंदिर अभी अधूरा है और उस अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को संपादित किया जाना ये सही नहीं है। शंकराचार्य ने कहा है, मुझे उनका नाम नहीं पता है, तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि वो ये बताएं सबसे पहले कि जब प्रभु श्री राम तम्बू में बैठे थे, तब वो मठ में बैठ के क्या कर रहे थे? तब उन्हें क्यों याद नहीं आया? तब वो भी बैठे थे साथ में तम्बू में, कितने बैठे थे मठ में? इनसे तो कोई सवाल नहीं करता, इनसे कोई सवाल नहीं पूछना चाहता। तो पहले इनसे सबसे पहला ये सवाल बनता है, वो केस लड़ा गया, मैं खुद एक वकील हूँ, वो केस लड़ा गया, मैंने उस केस की 1000 पन्ने जो है मैंने खुद पढ़े हैं, उसमें क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ सब पता है। इसके बाद भी शंकराचार्यों को कुछ नहीं पता। लेकिन आप वकील हैं,
आपने उस केस को पढ़ा है कानूनी रूप से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमको पूरे देश को एक बहुत बड़ा सौभाग्य दिया कि रामलला जी को प्रतिष्ठित करने के लिए मंदिर का निर्माण हो रहा है। लेकिन यहाँ सवाल विधिक नहीं है, कानूनी नहीं है, यहाँ सवाल धार्मिक है और शास्त्र सम्मत होने न होने का। अच्छा चलिए, शास्त्र सम्मत की आप बात करते हैं तो कौन सा ऐसे शास्त्र में शंकराचार्य की पदवी दी गई है? कोई शास्त्र हमें शंकराचार्य ही बता दें जो ये बोल रहे हैं। विजय चंचल मेरा पूरा नाम है और मैं सोशल वर्कर सामाजिक समाज सेवी हूँ। मुझे बोलने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। मैं वो व्यक्ति हूँ अभी समझ से बाहर है। नहीं बिल्कुल सही आप बोलो। मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मेरा स्वयं अस्तित्व हुआ है और जिसलिए हुआ है तो उसलिए हुआ है। मेरा स्वाभिमान है। कोई दुनिया की ताकत, कोई मोदी की ताकत, कोई योगी जी की ताकत मेरी स्वतंत्र अभिव्यक्ति को नहीं रोक सकती। मैं भारत का सपूत हूँ, भारत में पैदा हुआ हूँ। अब लीजिए मेरा विचार, लीजिए। हम राम मंदिर नहीं, हम रावण मंदिर बनवाएंगे। वहाँ हम रावण मंदिर बनवाएंगे। ये क्रांतिकारी मेरा वचन है। हम रावण मंदिर बनवाएंगे। रावण मंदिर मेरी योजना है, स्वयं मेरी योजना है। अब ये धीरे धीरे चलेगा। जैसे राम मंदिर 50 साल में 500 साल में आया है, मेरा मात्र 20 साल में रावण मंदिर बनेगा। रावण मंदिर आप क्यों बनवाएंगे? पूरे देश में रावण मंदिर इसलिए बनवाएंगे, उसका मंदिर नहीं है। मेरी आस्था का विषय है। श्रीलंका में बहुत सारे गया, लेकिन मुझे नमन है उसका। लेकिन जब उनकी आस्था है, संसार की आस्था है, मेरी आस्था रावण में है।